लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं उपायुक्त कार्यालय के बाहर, जहां पर आरएसएस के बैनर तले जितने भी संगठन के जो लोग हैं आज है। और आपको बता दें, शरदा हत्याकांड को लेकर जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जस्टिस फॉर शरदा के इस तरह से जो है यहाँ पर बैनर लेके सामने यहाँ पर है और लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी जो मान्यता मिली है उसको समाप्त करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पूरे देश में आपको बता दें, जो शरदा हत्याकांड है चर्चित है और राजधानी शिमला की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आरएसएस बैनर तले हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया, बंसी छोड़ो और उठा दो हाथों में तलवार, बंसी छोड़ो और उठा दो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, जाग उठे धरती अंबर, जाग उठे धरती अंबर, और उठा दो ऊंचा स्वर, और उठा दो ऊंचा स्वर, जाग उठे धरती अंबर, जाग उठे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर, और उठा लो ऊंचा स्वर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सभी को ज्ञात है कि बहन श्रद्धा जी की जो निर्मम और क्रूर हत्या एक मुस्लिम युवक द्वारा की गई, इसका विरोध प्रदर्शन करने हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी कड़ी में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा दीक्षा जी को। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मंच पर आए और अपने विचार रखें। दीक्षा जी। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। माँ भारती के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ पर उपस्थित
सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्ते। एक दर्दनाक घटना जो महाराष्ट्र की नहीं, इस राष्ट्र की बेटी के साथ घटित हुई। इस राष्ट्र की बेटी श्रद्धा, जिसको एक जिहादी आफताब नामक दरिंदे ने 35 टुकड़ों में काट दिया। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो जाति है वो अन्य प्राणियों से थोड़ी हटकर प्रभु द्वारा बनाई गई और उनको कुछ विलक्षण गुण भी दिए गए। उन विलक्षणों गुणों में से एक है भावनाएं यानी इमोशंस, और उसी इमोशन रूपी एक जो हमारा रूप है उसका वो है प्यार यानी प्रेम। और इसी प्रेम रूपी इमोशन को हथियार बनाकर उस दरिंदे ने इस राष्ट्र की बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। आज यदि हम बात करें तो ये केवल श्रद्धा की बात नहीं, थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये अनेकों बेटियों की कहानी है। लेकिन फर्क इस बार इतना है कि पहले पूरी लाश मिला करती थी और आज टुकड़े वो भी हमको ढूंढ कर करने पड़ रहे हैं। आज यदि हम इस शब्द को, लव जिहाद को परिभाषित करना चाहें तो लव का अर्थ तो सभी को पता है। वो क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है और ये जो दूसरा शब्द है जिहाद, हिंदी शब्द है, तो हम स्नेहा कौन बोल रहे पर चलो यार निकाल दो, तार निकाल दो। जिसको अपना आदर्श स्त्री पर मानते हैं वो भी लव जिहाद का शिकार हुए हैं हर बार। लेकिन ऐसा क्यों होता है? या तो आफताब या अब्दुल ही ऐसे कारनामे करता है, और वो आफताब या अब्दुल हमेशा क्यों पढ़ा लिखा एक लिबरल लड़का है? क्योंकि ये हम सभी को पता होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग मिलती है इस चीज की। ना केवल उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, लेकिन उसको ट्रेन किया जाता है कि हिंदू रीति रिवाज, हिंदू तौर तरीके से कैसे रहना है। उसको महंगे महंगे वाहन दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो हम राष्ट्र की बेटियों को आकर्षित कर सके। उसको एक अच्छा जेब खर्चा दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता जो है? लव जिहाद जैसे जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में, इस बारे में आपका क्या कहना है? और हमारे राष्ट्र की बेटियां फंस भी जाती हैं। भारत भूषण हम देखेंगे कि सोशल मीडिया उपाध्यक्ष के इस संस्था जितने के भी हैं। प्लेटफॉर्म हैं, अभी चाहे वो फेसबुक अभी हमने है, देखा वो कि देश इंस्टाग्राम में है, वो यूट्यूब है, 6 महीनों के अंदर प्रतिदिन हिंदू लड़कियां कटी छटी, कहीं नालियों में, कहीं जंगलों में, कहीं तालाबों में, कहीं प्लास्टिक के बोरों में, कहीं सूटकेस में, इस तरह बंद होकर उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही है देश के अंदर। जब हम इसके मूल में जाते हैं तो 20 साल से इस देश में एक जन जागरण की आवश्यकता थी कि हम उन लोगों को पहचाने जाने जो हिंदू बालिकाओं को बहकावे में या अलग नाम करके कोई अलग मजहब का नाम मुस्लिम होते हुए कोई हिंदू नाम रखते हुए हिंदू पत्नी, हिंदू लड़की के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाता है, बाद में उससे शादी करता है और उसके बाद जब उस लड़की की लाश कुछ समय बाद कहीं मिलती है, उसके 2 ही कारण है। या तो उसको उसके इस्लाम में, उसके मजहब में आना पड़ेगा, या फिर उसके अनुसार उसको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हमने देखा कि जिन जिन लड़कियों ने ये कदम उठाए हैं, या तो वो लखनऊ या वो जौनापुर या जम्मू कश्मीर किसी भी राज्य के अंदर वो रही, वो सिर्फ वहाँ बच्चे पैदा करने की मशीन बन गई। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये आग पूरे देश में लगी है ये मेरे हिमाचल में न लगे, इसलिए घर मेरा जल रहा है। इसलिए हम अपना हिमाचल को बचाने के लिए जन जागरण हर जिला में करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से हम ये जन जागरण अभियान कर रहे हैं। कि देश में काफी लव जिहाद के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है और कई केस जो है सामने नहीं आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए पर्याप्त यहाँ पर होना चाहिए, सरकार को कुछ पर्याप्त यहाँ पर कदम उठाने चाहिए। देखिए 2013 का चुनाव उत्तर प्रदेश में इसी मुद्दे पर हुआ।
कि हमारी बहू बेटियों को बचाओ और हम उन लोगों को मैंडेट देंगे। यही हिमाचल में लव जिहाद के असंख्य केस ऐसे हैं जो लोक मर्यादा के कारण लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हमने नेरुआ में, रोडू में, कुल्लू में, किन्नौर में, सुंदरनगर में, हिमाचल के भिन्न भिन्न जिलों में बहुत सी लड़कियां इनके चंगुल से छुड़ाई भी है। अभी नेरुआ का एक ताजी घटना है, मैं उस महिला से मिलके आया कि उसके पड़ोसी ही जो मुस्लिम था वो लड़का लेके चला गया। जब वो 10 साल बाद लड़की वापस आती है, 6 बच्चों के साथ घर आती है, मुंह जला है, शरीर जला है और वो हमारा समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए ये वार्ताएं हिमाचल में हो रही है, परंतु आवश्यकता है इसको कैसे हम उजागर करें, क्योंकि लोक लाज लोक व्यवहार के कारण लोग आना नहीं चाहते। कर दिया जाएगा। इसलिए हिमाचल में इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि हिमाचल की लड़कियां सुरक्षित रहे। आपका इस्लाम में परिवर्तन तो सबसे पहला काम है, लेकिन बुर्का पहनने के लिए